नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बूढ़ी काकी। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा और स्वाद के सिवाय और कोई चेष्टा शेषी न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता या उसके परिपूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उसे ना मिलती तो ये रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली और डिपो के दलालों में दिखाए हुए शब्दबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही है, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ही न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ापे से स्वाभाविक विद्वेष होता है, ये सबको पता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखे तो वे बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काटकर भाग जाता, कोई उन पर पानी के कुल्ले कर देता। काकी चीख मार मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, अतः उनके संताप और अंतनाद पर कोई ध्यान ही न देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपने जिह्वा कृपाण का कदाचित भी प्रयोग न करती। यद्यपि उपद्रव और शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह है बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षित कहीं सुलभ ही नहीं थी। तो बस इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों के सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरोधावली सुना रहा था और कुछ भावाज्ञ मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो उस वाहवाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से ऐसे उदासीन थे, वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुकराम का तिलक आया। यह उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे।
एक में पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरों में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुगंधवावर्ध सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी से शोकमय विचारों की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर ही नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन ही कर चुके, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंध! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हों तब ऐसी भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलीजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक उन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर के आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं नजर आ रही। दोनों छोकरे सदाट दिख जाते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम ही नहीं होता कि कहाँ गए। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली गरम गरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जाकर बैठी। यहाँ आने पर उन्होंने उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठरे में जाती, कभी उस कोठरे में जाती, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़कती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ही ना पाता था। भय होता कहीं पड़ोसन यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आग हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। उसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसन बैठी हैं। मन में क्या कहेगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से जोड़कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी है, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए दम घुटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक भी धैर्य नहीं कर सकी, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखता तो क्या कहेगा, बुढ़िया भरपेट खाने को भी नहीं मिलता होगा, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाए। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई।
आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार की कोई वृद्ध खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से इसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ किया। मेहमानों ने नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे। परंतु सभ्यानुसार जब तक सबके सब खा न चुके हों कोई उठ नहीं सकता। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके तब तक घर वाले कैसे खाएं। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाएगा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर श्वास बड़ी धैर्य प्रतीक होने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ रही थी, अब मेहमान आ गए होंगे, अब हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहे होंगे, मालूम होता है लोग खाना खाने बैठ ही गए होंगे, जेवनार गाया जा रहा होगा। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन न कर चुके होंगे। किसी की आवाज सुनाई ही नहीं देती, आवश्यक ही लोग खा पीकर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने क्यों नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हूँ कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विश्वास कि एक मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रिया और गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बंधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियों को रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यह न लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकाड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना ही थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता कि कोई लोग अभी खा रहा है या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी है या नहीं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेते। कोई दही खाकर चुटकारे मार रहा था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच न करता था। कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। बुढ़िया बुद्धिराम काकी को देखते हुए क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटवा पकड़ लेता है, उसी तरह चपट कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से विनिष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यधिक प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता उसमें गंध तक न थी। दोनों बार बार
जब उसके माता पिता ने काकी की निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न गई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई और अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरे पास मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। उसने गुड़िया को पिटारी सामने रखती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई, तब वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में एक कुत्ता उठ बैठा और लाडली को ठाटस हुआ। कहीं सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ से उड़ाए हुए ले जाता। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ से पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी को जरा भी आहट न मिली थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे और उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि दधक रही है। हाय, किसी ने मेरी सुध भी न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ और कुछ तो नहीं, इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते हुए न बनता था कि काकी, अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका और उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर उनका पत्थर सा कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब ही न दी, तब अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोलने लगी और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की सुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी हुई थी। बार बार होठ चाटती, चटकारे खाती और भरती। हृदय मसोस रहा था और पूड़ियाँ कैसे पाऊं? संतोष सेतु जब टूट जाता तब इच्छा का बहाव अर्जित होता। मत वालों की मत का स्मरण करना उन्हें मदाक बनता। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार आता, वे सब कुछ देर तक इस इच्छा को रोके रखती। सहसा लाडली बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी।
उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन सुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों से टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ सकती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उन्हीं स्वार्थिंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास। वह चौंक गई। चारपाई के उधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वह न पाकर वह उठी तो देखा कि लाडली झूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय शन्न रह गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से मैं कभी न दिख पड़ा होगा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये आए हुए, उसकी वह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी चूक गई। मुझे क्षमा करो प्रभु। आज मेरे बेटे का तिलक है। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो है कि वह वृद्ध असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर ले चली। बूढ़ी आधी रात हो चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। उन पर बैठी हुई देवगण स्वर्ग में पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परम आनंद प्राप्त न हो सका होगा जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कठारुद्र स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूल बैठी और खाने लगी। उनके एक एक रोम में सच्ची सदिच्छा निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्ग दृश्य का आनंद लेने में नीलमग्न थी। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं, उसे हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।